ये बात तो सच है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए कि आखिर वो काम क्या करता है और वो काम करता है कैसे। तो गाइस, गूगल तो हम सब लोग यूज़ करते हैं और हम सबको पता है कि गूगल एक ऐसी किताब है जिसके पास हमारे सारे सवालों के जवाब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल इतने सारे सवालों के जवाब लाता कहाँ से है? आखिर गूगल को इतनी सारी चीज़ें पता कैसे होती हैं और कैसे जस्ट इन अ क्लिक वो सारी चीज़ें हमारे सामने लाकर रख देते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज चेतना एंड यू आर वाचिंग चेतना स्पीक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के बारे में। गूगल जो खुद एक वेबसाइट है, कैसे वो बाकी सारी वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट करके हमारे सामने ले आता है। तो घुमा फिरा के अगर हम बोलें तो गूगल काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गूगल जो है वो भी एक वेबसाइट है। लोगों के मन में ये अजम्पशन होता है कि गूगल शायद कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है, पर ऐसा नहीं है। जैसे और वेबसाइट्स होती हैं, जैसे और वेबसाइट्स बनी होती है कोडिंग करके, सेम वैसे ही गूगल भी बना है। अब ये चीज़ है कि हर वेबसाइट का अपना एक काम होता है, हर वेबसाइट अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर करे रहती है। जैसे ब्रेनली वेबसाइट है वो एजुकेशन के फील्ड में है, विकीपीडिया है वो नॉलेज के फील्ड में है। अब वैसे ही गूगल जो है, गूगल का काम यह है कि वे बाकी सारी वेबसाइट्स जो हैं उन सब का डेटा ले करके हमारे सामने शो करे। ठीक है, अब जो ये पूरी प्रोसेस होती है डेटा कलेक्ट करने से रिजल्ट शो करने तक, ये पूरे 3 स्टेप्स में डिवाइड होती है। हालांकि ये स्टेप्स बहुत ही लंबे हैं और इनमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको इन्हें अगले कुछ मिनट्स में बहुत ही सिंपल और ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। जो 3 स्टेप्स हैं वो हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड शोइंग रिजल्ट्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉलिंग की। तो आप ऐसे समझिए जैसे जो गूगल की हायर अथॉरिटीज़ है उन्होंने अपने नीचे स्पाइडर्स को काम में रख रखा है। अब स्पाइडर्स इन द सेंस, स्पाइडर्स को आप ऐसा रोबोट समझ लीजिए या ऐसा कोडिंग, ऐसा ऑटोमेटेड प्रोग्राम समझ लीजिए। ठीक है, अब स्पाइडर्स को उन्होंने ये काम सौंप रखा है कि अगर कोई भी नई वेबसाइट आती है या कोई भी नया अपडेट होता है तो वो फटाफट से उन वेबसाइट्स के अंदर घुस जाएं। अब जैसे ही जो स्पाइडर्स होते हैं उन्हें पता लगता है कि कोई नया अपडेट आ रखा है या फिर कोई नई वेबसाइट आ रखी है, तो वो फटाफट से उस वेबसाइट्स के अंदर घुस जाते हैं। अब वो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हाइपर लिंक्स हैं जो और वेबसाइट्स को पॉइंट आउट कर रही हैं, तो वो जो स्पाइडर्स होते हैं वो बहुत सारे स्पाइडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बाकी वेबसाइट है, बाकी हाइपर लिंक्स हैं उनके अंदर चले जाते हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कलेक्ट करने से क्या मतलब है, तो वो देखते हैं कि वो जो वेबसाइट है उनके अंदर चीज़ है क्या, आखिर वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो वो उसी वेबसाइट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और जो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है उसे, और URL, ये सब कलेक्ट करके ले आते हैं। अब जैसे वो कलेक्ट करके लेके आते हैं तो वो गूगल की हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं और सारा डेटा वहाँ जाके रख देते हैं। अब पहला स्टेप खत्म होने के बाद आती है बारी दूसरे स्टेप की, जो है इंडेक्सिंग। अब जैसे ये स्पाइडर्स डेटा कलेक्ट करके गूगल के पास लेके जाते हैं तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर्स रखे होते हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम अपने स्कूल की नोटबुक में या प्रोजेक्ट में एक इंडेक्स का पेज बनाते हैं और उसमें लिखे रहते हैं कि ये वाला पेज इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। वैसे जो कंप्यूटर्स का डेटाबेस होता है वहाँ पे भी इंडेक्स बने होते हैं और वहाँ पे भी इंडेक्स में लिखा होता है कि इस पेज में इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रखी है। तो अब जैसे स्पाइडर जो है वो 3-4 वेबसाइट्स के बारे में लेके आए, उसमें से एक वेबसाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो नॉलेज के बारे में थी, दूसरे वाले की जो थी वो फूड के बारे में थी, तीसरे वाले की जो थी वो शॉपिंग के बारे में थी। तो वो जैसे ही डेटा वहाँ लेके आए तो डेटा वहाँ डेटाबेस में सॉर्ट हुआ और वहाँ पे से वो अलग अलग पेजेस में चला गया, अलग अलग इंडेक्स में चला गया। फूड वाला वो वाले डेटाबेस में चला गया और नॉलेज वाले में चले गया, शॉपिंग वाला दूसरे वाले में चले गया। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप है वो है रिजल्ट शो करना। तो रिजल्ट शो करना बहुत ही इजी टास्क होता है वैसे कंप्यूटर्स के लिए, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे मैटर करता है। जैसे यूज़र जो है उसका डिवाइस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसके प्रीवियस क्वेरीज क्या है, इन सब के ऊपर रिजल्ट शो करना डिपेंड करता है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि ये लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कोई यूज़र जो है वो सर्च कर रहा है बाईसाइकिल शॉप नियर मी हांगकॉन्ग में, तो उसका रिजल्ट अलग होगा, और वहीं अगर कोई यूज़र जो बैठ रखा है पेरिस में वो सर्च कर रहा है कि बाईसाइकिल शॉप्स नियर मी, तो दोनों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट शो कैसे करते हैं, तो जैसे अगर मैं टाइप कर रही हूँ और सर्च कर रही हूँ बाईसाइकिल शॉप्स नियर मी, तो फटाफट गूगल अपना जो प्रोग्राम है वो रन करेगा और जो भी मैंने कीनोट लिख रखा है बाईसाइकिल शॉप्स नियर मी, तो वो फटाफट अपने स्पाइडर्स को ये ड्यूटी दे देगा कि जो कीनोट लिखा गया है वो कीनोट में जो वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं वो किसी भी वेबसाइट के टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके जो टेक्स्ट है उसमें या URL में अगर वो जो कीनोट लिखा है वो आ रहा है, तो फटाफट उन वेबसाइट्स को स्कैन करेगा और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि जो कुछ भी मैं सर्च कर रही हूँ उसके रिजल्ट के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वेबसाइट होगी उसको वो सबसे ऊपर शो कर देगा। अब यहाँ पे जो है रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कह सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो गूगल है वो रैंकिंग के लिए पैसे लेता है। अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं सबसे ऊपर जो लिंक आती है, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है हम उस पर क्लिक करते हैं।
तो लोगों को लगता है कि गूगल रैंकिंग के लिए पैसे लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गूगल का मेन मोटिव वह है बेस्ट इंफॉर्मेशन शो करना, बेस्ट रिजल्ट शो करना। अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ तो गूगल अपना हार्ट टू हार्ट ट्राई करेगा कि वो बेस्ट रिजल्ट मेरे तक पहुंचा सके। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसको वेबसाइट मिलती है वो उसको टॉप पे शो करता है, और फिर थोड़ा उससे कम जो होती है उससे नीचे उससे थोड़ा कम, और पूरे टॉप 10 वेबसाइट्स को वो अपने स्क्रीन पे शो कर देता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर गूगल रैंकिंग के लिए भी पैसे नहीं देते तो आखिर गूगल कमाता कहाँ से है? आपने बहुत ही बार देखा होगा, अगर आप कुछ सर्च करते होगे तो आपने देखा होगा कि आपकी जो वेबसाइट खुल रखी है उसके ऊपर, उसके यहाँ लेफ्ट साइड पे या फिर नीचे बहुत सारे एड्स रन होते हैं। तो ये एड्स ही हैं जो गूगल एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करता है, और जिससे गूगल की इनकम जनरेट होती है। तो अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो हम डायरेक्टली उसे वेबसाइट के उससे सर्च नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इस चीज़ की ये वेबसाइट है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसे गूगल कर देते हैं और गूगल उन वेबसाइट्स को हमारे सामने लेकर के आ जाता है। पहले से ऐसा होता था कि अगर हम कुछ भी सर्च करते थे तो गूगल उस वेबसाइट को हमारे सामने लेकर के आता था, और इससे जो वेबसाइट होती थी उसकी अर्निंग होती थी। लेकिन अब क्या होता है, जो माइन्यूट कुछ चीज़ें होती हैं वो गूगल सीधे हमारे सामने शो कर देता है बिना किसी वेबसाइट पर विजिट करे। अगर जैसे हमें सर्च करनी है कि $1 का प्राइस कितना है, तो अगर हम उसे जैसे ही गूगल करेंगे तो वो डायरेक्टली स्क्रीन पे हमें शो कर देगा। हमें ये नहीं बोलेगा कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, आपको यहाँ जाके पता चलेगा। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि गूगल का मेन मोटिव है रिजल्ट शो करना, ना ही किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ विजिट करना और वहाँ से रिजल्ट लेकर के आना। अब आज की डेट में गूगल के पास इतना सारा डेटा स्टोर्ड है जो हम सोच भी नहीं सकते। गूगल इमेजेस के फॉर्म में डेटा रखता है, वीडियोस के फॉर्म में रखता है, और जैसे हम गूगल मैप यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए तो उसके पास लोकेशन के फॉर्म में डेटा है। गूगल पे हम यूज़ करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो उसके पास मॉनेटरी फॉर्म में डेटा है, उससे पता है कहाँ हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमारा बैलेंस क्या है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रह रही है, वैसे ही गूगल भी अपना बेस्ट वर्जन हमें शो कर रहा है। और जैसे पहले से हम बोलते थे कि हम गूगल चलाते हैं, तो आई थिंक रियलिटी है कि हम गूगल को नहीं चला रहे हैं, इनफैक्ट गूगल हमें चला रहा है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो ये नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।